बिट्टू नाम का एक लड़का अपने ही दोस्त के साथ सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा खाकर ज़बरदस्ती संबंध बनाता था। और जब बिट्टू ऐसा करता था तो उसके दोस्त को काफ़ी दर्द होता था। वो बार बार बिट्टू को मना करता था कि अब रहने दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन बिट्टू था कि मानता ही नहीं था। वो अपने दोस्त की बातों को अनसुना करके अपने धुन में लीन था। जब बिट्टू के दोस्त को एहसास हुआ कि मेरा दोस्त पागल हो गया है, तब उसने एक कड़ा कदम उठाया। अपने दो भतीजों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब बिट्टू अपने ही दोस्त के साथ दवा खाकर संबंध क्यों बनाता था? आखिर बिट्टू अपने दोस्त से किस बात का बदला इस तरह से ले रहा था? इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। बिहार राज्य के रहने वाले सुमित और बिट्टू 10वीं क्लास से दोस्त थे। दोनों बेगूसराय जिले के ही रहने वाले थे, लेकिन अलग अलग गांव के थे। सुमित बरियाही गांव में रहता था और बिट्टू कसहा में रहता था। सुमित की उम्र 26 साल थी और बिट्टू की उम्र 24 साल थी। दोनों दोस्तों के जो गांव थे वो आपस में सटे थे। सुमित और बिट्टू के घर के बीच महज 600 मीटर की दूरी थी। रोजाना का खर्चा चलाने के लिए साल 2020 में बिट्टू ने गांव से 3 किलोमीटर दूर सिमरिया घाट में कोचिंग सेंटर शुरू किया और सुमित भी वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए आने लगा। सुबह और शाम के वक्त कोचिंग चलती थी। दोपहर में दोनों गांव में रहते थे। कोचिंग के साथ में बिट्टू बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था और बिट्टू जो था वो अभी हाल ही में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था। बिट्टू और सुमित दोनों के बीच में समलैंगिक संबंध भी थे। इसी साल के 19 अक्टूबर को बिट्टू अपने घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला और वो सीधे अपने दोस्त सुमित के घर चला गया। कुछ देर तक दोनों ने आपस में बातचीत की और जब कुछ रात निकल गई तो बिट्टू ने सुमित से कहा कि आजकल मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, चलो नींद की दवा खाकर सो जाते हैं। फिर सुमित ने कहा कि अरे यार, नींद की दवा खाकर सोना अच्छी बात नहीं है, सुबह हम डॉक्टर से बात करेंगे और इस बीमारी का इलाज करवाएंगे। चूँकि बिट्टू आयुष की तैयारी कर रहा था तो सुमित को लगा कि पढ़ाई को लेकर मेरा दोस्त परेशान है और इसे चिंता सता रही है, इसलिए इसको नींद नहीं आ रही है। लेकिन बिट्टू के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया और एक ही बिस्तर पर सो गए। सोने के दौरान बिट्टू ने फिर कहा कि यार सुमित, मुझे नींद नहीं आ रही है, लगता है मुझे दवा खानी ही पड़ेगी। फिर सुमित ने कहा कि ठीक है, आज खा लो, लेकिन दवा कहाँ से इस वक्त लाएंगे? तो बिट्टू ने कहा कि अब मैं दवा लेकर आया हूँ। फिर सुमित ने कहा कि आज खाकर सो जाओ, लेकिन कल सुबह हम डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगे। फिर बिट्टू ने कहा कि ठीक है। उसके बाद बिट्टू ने अपनी जेब से दवा को निकाला और खा लिया। लेकिन जिस दवा को बिट्टू ने खाया वो नींद की नहीं बल्कि सेक्स पावर बढ़ाने की दवा थी। कुछ देर बाद जब बिट्टू को दवा का असर होने लगा तो सुमित से संबंध बनाने के लिए कहने लगा, लेकिन उस रात सुमित ने मना कर दिया क्योंकि उस रात सुमित का मन नहीं था। जब सुमित ने संबंध बनाने से मना किया तो बिट्टू को गुस्सा आने लगा क्योंकि उसे दवा का असर कुछ ज़्यादा होने लगा था। फिर बिट्टू ने क्या किया कि सुमित का मुंह दबाकर उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगा। सुमित इसलिए बिट्टू का पुरजोर विरोध नहीं कर पा रहा था क्योंकि बिट्टू शरीर से हट्टा कट्टा पुष्ट था। जिस तरह से बिट्टू सुमित के साथ संबंध बना रहा था उससे सुमित को काफ़ी दर्द हो रहा था। उसने बिट्टू को बहुत मना किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। फिर जब सुमित को दर्द कुछ ज़्यादा हुआ तो सुमित चिल्लाने लगा। अब सुमित की आवाज़ सुनकर बगल के कमरे में सो रहे सुमित के दो भतीजे रूम में आ गए। फिर उन लोगों ने भी बिट्टू को सुमित से अलग करने में लग गए, लेकिन बिट्टू था कि सुमित को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर सुमित के एक भतीजे ने ईंट लाया और सुमित को दिया। उसके बाद सुमित ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। जैसे ही सुमित ने बिट्टू के सिर पर ईंट से हमला किया वैसे ही वो यानी बिट्टू बेहोश हो गया। उसके बाद सुमित के भतीजे सोनू और शिवम ने ईंट से मार मार कर बिट्टू की हत्या कर दी। बिट्टू के मरने के बाद अब तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद सुमित के भतीजों ने कहा, चाचा लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिट्टू हट्ठा कट्टा था इसलिए उसका शव बोरी में नहीं आ रहा था। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर उसके शव को काटने का प्लान बनाया और फिर सभी ने उसके 4 टुकड़े किए। टुकड़ों को बोरी में बंद किया और उसी रात करीब 10 बजे शिवम के साथ मिलकर लाश को घड़कोचकिया थर्मल हाल्ट के पास वाले गड्ढे में फेंक दिया। बिट्टू के सिर को रूपनगर आरबीएल चिमनी के पास पानी में फेंक दिया। चप्पल और कपड़ा बात के बगल में गिट्टी की दुकान वाले गड्ढे में फेंक दिया और बिट्टू का जो मोबाइल था उसको चकिया थर्मल हाल्ट पर चापाकल के पास जमीन में गाड़ दिया।
और जिस हथियार से उन लोगों ने उसकी टुकड़े किए थे उसे धोकर घर में ही छिपा कर रख दिया। इधर 19 अक्टूबर के बाद जब बिट्टू घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। फिर बिट्टू के घर वाले पुलिस थाने पहुंचे और उसके घर नहीं आने की शिकायत दर्ज कराई। पहले ही नज़र में पुलिस को सुमित पर शक हुआ, क्योंकि दोनों जिगरी दोस्त थे और एक साथ उठना बैठना इनका था। पुलिस अपनी जांच में जुटी ही थी कि पुलिस के नंबर पर एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला ये बताता है कि चकिया गांव के बीच स्थित चकिया रेलवे स्टेशन के पास एक गड्ढे में कुछ पड़ा है और उसमें से बदबू आ रही है। जैसे यह खबर पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने बोरी को खोला तो उसमें बिट्टू का धड़ मिला, जिसमें सिर और पैर नहीं थे। पैंट से पहचान हुई कि वो बिट्टू ही है। उसके बाद 21 अक्टूबर की रात पुलिस ने सुमित को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पहले तो सुमित ने पुलिस को गुमराह करने की खूब कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब कड़ी से पूछताछ शुरू की तो सुमित ने सभी बात को बताना शुरू कर दिया। सुमित ने बताया कि मैं और बिट्टू अच्छे दोस्त थे। बहन की शादी में बिट्टू ने मुझसे 70,000 रुपये लिए थे। मैं जब भी उससे ये पैसे मांगता था तो टालता था। इसे लेकर भी हमारे बीच अक्सर विवाद होता रहता था। मैं बिट्टू को पसंद नहीं करता था। मेरे और बिट्टू के बीच समलैंगिक संबंध भी थे, लेकिन मैं कहीं और शादी करना चाहता था, लेकिन बिट्टू इसके लिए तैयार नहीं था। वो उसे हमेशा शादी के लिए मना करता था। इसे लेकर भी मुझे गुस्सा आता था। उस रात मेरे गुस्से को बिट्टू ने और बढ़ा दिया। फिर मैंने इसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मैंने सोचा ना ये रहेगा और ना मुझे किसी बात की परेशानी होगी। मेरे अंदर बिट्टू को लेकर काफ़ी गुस्सा था और जब मैं उसके शरीर को काट रहा था उस वक्त मेरे ऊपर खून सवार था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुमित के कबूलनामे के बाद पुलिस ने शरीर के और भाग को बरामद किया और इस घटना को अंजाम देने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल सुमित ने किया था उसे भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने सुमित को जेल भेज दिया है और सुमित के दोनों भतीजे थे उनकी तलाश शुरू कर दी है। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को सुनाने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई मेरा इरादा नहीं है। ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।